हेलो एवरीवन, मेरा नाम है देव एंड आप देख रहे हैं टेक एक्सप्लोर, जहां मैं आपके साथ हुई क्रीपी इंसिडेंट आपको सुनाता हूं। सो अगर आपके पास भी आपकी अपनी कोई स्टोरी है या कोई हॉरर इंसिडेंट है तो आप मुझे इस जीमेल आईडी पर उसे भेज सकते हैं फुल डिटेल के साथ। आज की स्टोरी जो है वो मैंने कोरा पर पढ़ी थी और इस स्टोरी को पढ़ने के बाद मुझे लगा कि क्या ऐसा भी हो सकता है। ये स्टोरी एक लड़के की है जिसकी गर्लफ्रेंड की डेथ हो जाती है और फिर जो उस लड़के के साथ होता है उन चीजों पर बिलीव करना थोड़ा मुश्किल है। और ये स्टोरी उनके लिए भी है जिनको लगता है डू रियली घोस्ट एग्जिस्ट। तो चलिए हम इस स्टोरी की तरफ चलते हैं और ये स्टोरी मैं उस लड़के के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सुनाऊंगा। इस स्टोरी के लिए हम उस लड़के का नाम रख लेते हैं राहुल, क्योंकि जब ये स्टोरी मैंने कोरा पर पढ़ी तो वहां पर स्टोरी तो थी मगर कहां से और किसने शेयर की इसकी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं थी। मेरा नाम राहुल है और ये कहानी आज से 10 साल पहले शुरू हुई। मैं एक हंसता खेलता लड़का, अपनी जिंदगी को मजे से जीने वाला, मगर अब सब कुछ बदल गया था। अगर कोई मुझसे पूछे कि डू घोस्ट रियली एग्जिस्ट तो मेरे पास उसका सिर्फ एक ही आंसर है, यस दे डू। ये कहानी मेरी गर्लफ्रेंड की है। हम दोनों अपनी जिंदगी में बहुत खुश थे, सब अच्छा चल रहा था, मगर एक दिन शी कमिट सुसाइड। और ये बात सन 2013 की है। मेरी जिंदगी तो जैसे टूट गई। मैं काफ़ी लोनली फील करने लगा, सैड रहने लगा। दोस्तों ने भी काफ़ी समझाया और ऐसा करते करते 3 महीने गुजर गए, मगर उसकी यादें मेरे जहन से नहीं जा रही थी। और एक दिन अचानक FB पर उसका मैसेज आता है। इस चीज़ को देखकर मैं काफ़ी डर गया, मगर मुझे लगा कि शायद उसके कुछ दोस्त मेरे साथ मजाक कर रहे हैं। इसलिए मैंने उसकी FB आईडी का पासवर्ड को कई बार बदला, लेकिन बार बार उसकी आईडी से मुझे मैसेज आते थे। वह कहती थी कि मुझे देख रही है और मुझे एग्जैक्ट चीज़ें भी बताती थी जो मैं उस समय कर रहा होता था, और जो भी मैं पूरे दिन में करता उसकी एग्जैक्ट डिटेल्स भी मुझे बताती थी। इन सब चीज़ों से मैं काफ़ी डिस्टर्ब रहने लगा। मैं काफ़ी डर गया और मैंने FB पेज को भी डीएक्टिवेट कर दिया था, मगर ये सिलसिला शायद ऐसे कहाँ रुकने वाला था। फिर वो मैसेज फ़ोन कॉल्स में बदल गए। मुझे अननोन नंबर से कॉल आने लगे और जब मैं उनको रिसीव करता तो दूसरी तरफ से उसकी आवाज़ सुनाई देती थी। वह मुझसे रैंडम चीज़ें करने के लिए कहती थी, जैसे कि गिव हर अ किस, टेल हर अ जोक। और ये बातचीत लगभग 1 मिनट तक चलती थी और फिर अचानक से फ़ोन डिस्कनेक्ट हो जाता था। और जब मैं उस नंबर पर वापस कॉल करने की कोशिश करता तो नंबर अनअवेलेबल हो जाता था। और जब भी मैं किसी नई लड़की से मिलता था या बात करता था तो फ़ोन कॉल्स की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती थी और दूसरी तरफ से या तो उसके रोने की या फिर उसके गुस्से में कुछ बड़बड़ाने की आवाज़ें आती थी। पिछले कुछ सालों में जब भी मैं किसी डेट पर जाने की कोशिश करता या उसके बारे में सोचता या मेरी कोई डेट होती तो मैं डेट से ठीक पहले अननेचुरल तरीके से बीमार पड़ जाता था और इतना बीमार हो जाता था कि बाहर भी नहीं जा पाता और फिर मुझे डेट को कैंसिल करना पड़ता था। डेट कैंसिल होने के बाद फिर से मुझे कॉल आती थी और दूसरी साइड से मुझे उसके हंसने की आवाज़ें आती थी। इन सब चीज़ों के चलते मैं काफ़ी परेशान था। मैंने कई थेरेपिस्ट को भी दिखाया, लेकिन उनसे भी कुछ नहीं हुआ और वो मुझे उल्टा कहते थे डाइल्यूशनल, और कहते हैं कि मुझे डिसएसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर है। और वो बोलते हैं कि मैं ये मैसेज खुद को अपने आप भेज रहा हूँ और शौक के कारण फ़ोन कॉल्स को भी इमेजिन कर रहा हूँ। उन्होंने मुझ पर तब भी विश्वास करने से इनकार कर दिया जब मैंने उन्हें सबूत दिखाए, उन अननोन नंबर्स की लिस्ट दिखाई। उन्होंने मुझे सिम ट्रैक करने के लिए भी कहा, लेकिन पहले मैं यह प्रयास कर चुका था। मैंने उन्हें बताया और उससे भी कुछ नहीं हुआ था, लेकिन तब भी उन्हें मुझ पर विश्वास नहीं हुआ। मैंने अपने दोस्तों को इन सब चीज़ों के बारे में बताया और मुझे पागल बताकर वो भी मुझसे दूर हो गए। लेकिन अब मैंने मान लिया है, मैं हर वक्त अपने आसपास उसकी मौजूदगी महसूस करता हूँ। हर समय मैं जो भी करता हूँ मैं उसकी सांसें महसूस कर सकता हूँ, उसकी आवाज़ सुन सकता हूँ। जब भी मैं घर से दूर होता हूँ
तो उसका फ़ोन रेगुलरली मुझे आता है। मैंने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया है कि वह मरने के बाद भी मुझे नहीं छोड़ पाई, और इसलिए शायद उसने हमेशा मेरे साथ रहने का फैसला किया है। और अब मुझे इससे कोई समस्या नहीं है, क्योंकि मैंने पहले ही उससे शादी करने की योजना बना ली थी। और अगर वो मरी नहीं होती तो अब तक हमारी शादी हो चुकी होती। मैं हर दिन उसके साथ रहता हूँ। अब मैं उससे बात करता हूँ, अपनी प्रॉब्लम्स उसको बताता हूँ, उसके साथ खाता हूँ, उसके साथ सोता हूँ। मुझे नहीं पता उसमें मेरे सामने अपने पूरे शरीर को दिखाने की क्षमता है या नहीं, लेकिन मैं उस दिन का इंतज़ार कर रहा हूँ। अब जितना चाहे मुझे जज कर सकते हैं, मुझे पागल, झूठा और अटेंशन सीकर भी बोल सकते हैं, लेकिन ये कितना सच है ये तो मैं ही जानता हूँ, क्योंकि मैं इसे जी रहा हूँ और शायद दूसरा कोई नहीं समझेगा। पहले मैं स्ट्रिक्टली साइंस पर बिलीव करता था, लेकिन आज मैं साइंस की तरफ देखता हूँ तो मुझे हंसी आती है। शायद अभी हमें और बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। और मैं जब इस मैसेज को लिख रहा हूँ तो मैं महसूस कर सकता हूँ उसकी प्रेजेंस को, वो प्रेजेंस जो शायद मौत के बाद भी होती है। होपफुली आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी, और आपका क्या कहना है इस रियल हॉरर इंसिडेंट के बारे में कमेंट में हमें जरूर बताओ, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। एंड दिस इज माई हम्बल रिक्वेस्ट टू यू, प्लीज अपनी हॉरर स्टोरी हमें जरूर सेंड करें, क्योंकि इट विल रियली मीन अलॉट टू मी। एंड थैंक यू। बी हैप्पी, stay healthy and stay tuned for the next creepy video. Thank you again.